किस विटामिन की कमी से होते हैं सफ़ेद बाल, होंठ फटते हैं और एड़ियाँ फटती हैं? आइए जानते हैं इसके उपाय। किस विटामिन की कमी से बाल होते हैं सफ़ेद, जानिए इनको नेचुरली काला करने का रामबाण नुस्खा। अगर आपके भी बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में होने वाले पोषक तत्व और विटामिन की कमी का, जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं, आज जानेंगे। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी हड्डियों को कमज़ोर करने के साथ ही बालों को सफ़ेद होने का कारण भी बनती है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए आप सुबह के समय धूप में बैठें और इससे साथ ही अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए जानते हैं क्या खाएं। विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए आप दूध, दही, दूध से बनी चीज़ें, मशरूम, अंडे और फैटी फिश का सेवन करें। इसके साथ ही आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगला है विटामिन बी12 की कमी। विटामिन बी12 की कमी पूरी करना भी बेहद ज़रूरी है। विटामिन बी12 से हेयर फॉलिकल्स को फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या खाएं? इसके लिए विटामिन बी12 की कमी पूरी करने के लिए आप अपनी डाइट में अंडे, दूध और दूध से बनी चीज़ें, मीट, मछली और कुछ दालों में भी शामिल विटामिन बी12 पाया जाता है। इसका सेवन विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। बालों को हेल्दी बनाने के लिए प्याज का रस। बालों के लिए प्याज का रस कई तरह से लाभ पहुंचाता है। जब इसे सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है तो यह जड़ों को पोषण देता है और बालों को टूटने से रोकता है। प्याज में सल्फर के कारण बालों की जड़ें मजबूत होती है, जिससे हेयर थिकनेस और घनापन बढ़ने लगता है। प्याज के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट करलेज एंजाइम को भी सक्रिय करते हैं, जो सफ़ेद बालों का कारण बनने वाले हानिकारक तत्वों को कम करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से बाल मुलायम और चमकदार लगते हैं। ठंड नहीं, इस विटामिन की कमी से फटती है एड़ियाँ, जानिए कैसे बनाएं इसको चिकना और मुलायम। सर्दियाँ आते ही ठंड बढ़ने के साथ ही एक और दिक्कत जो अमूमन लोगों को परेशान करती है वो है पैरों का फटना, यानी कि फटी एड़ियाँ। हल्की फुल्की एड़ियाँ फटना तो चल जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एड़ियाँ फटने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है और ये दर्द भी देती हैं। आपको बता दें कि इसे विवाही फटना भी कहते हैं। कई लोग एड़ियों के फटने को मौसम की मार कहते हैं, लेकिन ये असल में इसके साथ ही शरीर में किसी विटामिन की कमी भी इसका कारण हो सकती है। आपको बता दें कि शरीर में किसी विटामिन की कमी आपके एड़ियों की वजह हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। किस विटामिन की कमी से फटती है एड़ियाँ? आपको बता दें कि एड़ियाँ फटने की समस्या सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसकी एक वजह शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी भी है। शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी आपको स्किन को ड्राई कर देती है। आइए जानते हैं कौन से है वो विटामिन्स। विटामिन की कमी शरीर में विटामिन बी3, नैरिश, विटामिन ई या विटामिन सी की कमी होने के कारण भी एड़ियाँ फटना शुरू हो सकती है। शरीर में इन विटामिन की कमी होने पर स्किन पतली हो जाती है, जिस वजह से एड़ियाँ फटनी शुरू हो सकती है। ये तीनों विटामिन ही स्किन को पोषक देती हैं और उनको मुलायम रखने और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।
इसकी कमी से स्किन ड्राई और डल होती है, जिसकी वजह से एड़ियां पर दरारें पड़ने लगती हैं। इसके साथ ही पूरी स्किन भी ड्राई दिखने लगती है। क्या खाएं, इसके लिए आइए जानते हैं। इन विटामिन की कमी होने पर फटने वाली एड़ियों से राहत पाने के लिए आप वैसलीन और क्रीम ही नहीं बल्कि आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। आप अपनी डाइट में नींबू, संतरे, स्ट्रॉबेरी, बादाम सीड्स, एवोकाडो और हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साबुत अनाज, मूंगफली, दालें और ब्राउन राइस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी स्किन को अंदर से नरम बनाएंगी, जो फटी एड़ियों की समस्या से भी राहत दिलाने में मदद करेगी। इन बातों का भी रखें ध्यान। इसके साथ ही आपको अपने पैरों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे नंगे पैर ना रहें, पैर को गंजा ना होने दें। स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। किस विटामिन की कमी से सर्दियों में लगती है ज़्यादा ठंड, जानिए शरीर को कैसे रखें गर्म। सर्दियों के मौसम में ठंड लगना एक नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड, हद से ज़्यादा लगती है। क्या आप जानते हैं इसकी वजह ठंड नहीं बल्कि आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी भी होते हैं। किस विटामिन की कमी से ठंड ज़्यादा लगती है, आइए जानते हैं। विटामिन B12 की कमी। हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर भी हमें ठंड ज़्यादा लग सकती है। दरअसल विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। शरीर में इसकी कमी से हीट जनरेट होने की क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। क्या खाएं, इसके लिए आइए जानते हैं। दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन खा सकते हैं। वहीं जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मूंग दाल और कई हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करने और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। सर्दियों में धूप कम मिलने के कारण भी इसकी कमी हो जाती है। क्या खाएं, इसके लिए धूप में रोज़ 15 से 30 मिनट तक बैठें। इसके साथ ही अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध, मशरूम, मछली, सैल्मन, सार्डिन और विटामिन डी से भरपूर चीज़ें का सेवन करें। विटामिन सी और ई की कमी। शरीर में विटामिन सी एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसकी कमी से सर्दी जुकाम होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं विटामिन ई हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस रखने में मदद कर सकता है। क्या खाएं, इसके लिए विटामिन सी के लिए नींबू, संतरा, आंवला। विटामिन ई के लिए बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज का सेवन करें। आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर कम गर्मी पैदा कर पाता है। क्या खाएं, इसके लिए आइए जानते हैं। आयरन की कमी दूर करने के लिए पालक, चना, गुड़, खजूर, राजमा खाएं। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है, यह किसी भी तरह का योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।